टाटा आईपीएल 2025 आज का मुकाबला गुजरात टाइटंस के सामने है रॉयल राजस्थान। पर इस साल भैया कुछ ज्यादा नहीं हुआ इनका रॉयल इस बार, क्योंकि जीती का ना ये टीम एकदम बॉटम से अगर देखा जाए तो हाँ ये कह सकते हैं कि ये तो एकदम रॉयल प्लेइंग है, पर हकीकत की बात है और ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर आप क्रिकेट को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, क्रिकेट की आप खैरियत को नहीं समझोगे, तो फिर क्रिकेट आपको नहीं समझेगा। और ये बात बार बार हमको क्रिकेट सिखाती आ रही है, और आज से ही नहीं कितने सालों से ये चीज सिखाते आ रही है कि अगर हम कंडीशंस को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फिर जो है वो कंडीशंस अपन को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। बहरहाल ओवर की समाप्ति हुई है। पहला ओवर इन्होंने डाला था सिराज ने और थोड़ा सा महंगा साबित हुआ था। अब मेरे को देखने वाली बात है ईशांत शर्मा के सामने ये वैभव सूर्यवंशी किस तरीके से खेलेगा, कि आई थिंक वो बॉलिंग पे आएंगे जरूर। और आ गए, नाम लिया लंबू जी आदिर, और लंबू जी ने आते संगी टंग दिया गेंद को और रे कैच छोड़ दिया। अरे भाई जायसवाल का कैच छूट गया रे पहली गेंद पे। बहुत महंगा पड़ने वाला है ये कैच, क्योंकि बटलर से उम्मीद नहीं थी यार ये कैच छोड़ने की। बाबा रे बाबा, हो जनाब थोड़ा संभल के खेलिए प्लीज। ये वैसा वाला विकेट नहीं है जो आप अक्रॉस द बैट खेलने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए, हो अपने ओपनिंग साथीदार का जो कैच छोड़ा है इन्होंने। ये सामने 14 साल का बच्चा। और ये अच्छी चीज है कि देखिए हर बॉल आपको मारने वाली नहीं मिलेगी, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। इसलिए बेहतर ये रहेगा कि आप थोड़ा सा ना अपने आप को समय दे, विकेट के समय बिताए। और देखिए जब इतना लंबा लक्ष्य होता है, आपको रन भी बनाने हैं, सब कुछ करना है, पर हकीकत की बात तो ये है ना कि आपको मैच भी जीतना है। बिकॉज मैच जीतने के लिए आपको एक अच्छी साझेदारी की जरूरत पड़ेगी, और ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ये इवन पूरे ये थोड़ा सा जो ऋण उतारा है पिछले कुछ सालों का, वो जायसवाल को विकेट का चांस दिया है इन्होंने। और जब जायसवाल को चांस मिलता है तो फिर बहुत इफेक्टिव होते हैं। और ईशांत शर्मा की देखिए आप बॉलिंग, क्या स्पीड से निकली वो बॉल। भाई भाई क्या बात है, बच गए। थोड़ी देर के लिए जान वहां हलक में थी हमारे भी, एज अ राजस्थान फैन। बहुत ये मजेदार मैच चलने वाला है, ये तो कंफर्म है। और ये जायसवाल को अब मौका मिल गया है। और 141 की गति, वो ईशांत शर्मा रिदम में लग रहे हैं भाई इस बार तो। इस साल के आईपीएल में काफी अच्छी रिदम में लग रहे हैं, अच्छी बॉलिंग हो रही है और जिप मिल रहा है बॉल को। और जब इनको जिप मिलता है ना तो फिर ये बहुत डेंजरस साबित हो जाते हैं। अभी बहरहाल स्ट्राइक पे ये और थोड़ी सी वो नर्व्स इनके इर्द गिर्द घूम रही होगी, क्योंकि जिस तरीके से ये विकेट हो सकता था, वो कैच आउट हो सकते थे, पर बच गए। और जब किस्मत मेहरबान होती है ना तो फिर ये इस तरीके के शॉट्स खेलते हैं यशस्वी जायसवाल। यहाँ पे भी डॉट बॉल, 3 डॉट गेंदे। 219 का लक्ष्य आप चेस कर रहे, 210 का, सॉरी पारदोमी, 210 का आप लक्ष्य चेस कर रहे हो। और इस तरीके से डॉट बॉल्स अगर आ जाए ना, प्रेशर तो पड़ता है बॉस। और ठीक ठाक प्रेशर पड़ेगा अभी तो, क्योंकि विकेट में थोड़ी सी तो मदद है तेज गेंदबाजों के लिए, अगर आप अच्छी लाइन और अच्छी लेंथ पे डालोगे तो। आज जिस तरीके से विकेट चटकाई, देखो एक छोर से ना मेरे को लगता है कि सूर्यवंशी के लिए आपको स्पिनर लगाना चाहिए।
स्पिनर ही आपको विकेट दिला सकता है वहां पे, या फिर वो जो धीमी गति की जो गेंद होती है ना, कटर्स, वो। बहरहाल आखिरी गेंद, ये बड़ी गेंद होने वाली है इस ओवर की, और ये बड़ा शॉट मारा भी है, और ये 6 रन मारा है। चलिए, ये तो एसएमएस स्टेडियम की छत पे जाके गेंद गई है। क्या बात है, वाह वाह, यशस्वी जायसवाल। उम्मीदें जगाइए एक बार फिर से, और थोड़े से ना संभल के, क्योंकि आप ना तेज बैटिंग ना भी करो तो चल जाएगा, कि एक छोर से आपको पकड़ना है, और आज सिर्फ 50 पे आउट नहीं होना है, उस 50 को एक बड़े 100 में कन्वर्ट करना है। और बहुत जरूरी है आपका साथ निभाने का भी, क्योंकि हमने देखा है हर बार आप साथी की वजह से वो पिछड़ जाते हैं। और यहाँ पे वैभव सूर्यवंशी को तो क्या इतना नहीं कहेंगे, क्योंकि यार 14 ईयर यंग चाइल्ड है, सिर्फ उसको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। पर जिनको एक्सपीरियंस है उनको तो आपको फिर बड़ी पारी को कन्वर्ट करना चाहिए, अपनी 50 को। तो मैं बात कर रहा हूँ वहां पे नीतीश राणा को भी अपनी वो 50 की वाली पारी को तो बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे आज, क्योंकि आज 50 से कुछ नहीं होगा। आज आपको चाहिए 60-70 ऐसे रन। और वैभव सूर्यवंशी, पहली गेंद, एज लगा, और ये ना बहुत अच्छा खिलाड़ी है, टैलेंटेड खिलाड़ी है वैभव सूर्यवंशी। और हम कौन होते हैं भाई किसी प्लेयर को जज करने वाले। 14 साल की उम्र में तो हम अभी भी दूध पी रहे थे, अभी भी दूध पीते हैं, पर 14 साल की उम्र में तो हम सिर्फ गली के अंदर क्रिकेट खेलते थे। इन जनाब ने तो हकीकत में लेदर बॉल से, सीजन बॉल से क्रिकेट खेलना चालू किया है। बहुत भाग्यशाली है इनके माँ बाप, जो इस बच्चे के माँ बाप जो जिन्होंने अलाउड किया अपने बच्चे को खेलने का। बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि जाओ खूब खेलो और देश का नाम रोशन करो, पर ये बच्चे ने किया। वो 14 साल की उम्र में किया, होगी उसकी एज 14 साल 15 साल, दैट डजंट मैटर, बट गुण है भाई इस बंदे में, और गुनगार है इस बंदे की। और ये, चलिए सिंगल यहाँ पे मिल गया। थोड़ा सा बहुत तेज आ रहा है जायसवाल वो उसके लिए, और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ना अंडर प्रेशर ना आ जाए बच्चा। बाउंसरी भी आएगी यहाँ पे तो। 14 गेंदों का खेल हुआ है, 7 गेंदे जायसवाल ने खेली है, 7 गेंदे वो खेली वहां पे सूर्यवंशी ने भी। 9 रन, आइडेंटिकल सिमिलरिटी, वो ट्राइंगल्स में सिमिलरिटीज आती थी ना एक, बिल्कुल वैसा ही है ये। मैथ्स का एक चैप्टर हुआ करता था हमारे 10th क्लास में, आई थिंक 10th में था सिमिलरिटीज का। हाँ, अरे ये ऊपर गई है गेंद, ये ज्यादा दूर। अच्छा, अभी तो पावर प्ले चल रहा है, और बहुत अच्छा कनेक्शन भी है ये जितने चाहिए थे शायद उतने ना मिले हो, पर 2 रन यहाँ से कम। चौका पर रिस्क था, भरपूर था भाई, और जानते थे कि पावर प्ले चल रहा है, इस वजह से वो कैपिटलाइज किया है इसको। नहीं, ये शॉट में कोई कमी नहीं थी वैसे देखा जाए तो, क्योंकि वहां पे भी सिचुएशन की डिमांड भी है, पर डिमांड के लेने के चक्कर में ना रिमांड पे मत आ जाइएगा, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जायसवाल साहब। और इस बार तो ओवर लॉन्ग ऑफ, वो मिड ऑफ के ऊपर से 4 है, और 4 चांद है यहाँ पे तो। मोहम्मद सिराज बहुत महंगे साबित होते हुए दूसरा ओवर ये है। और इस साल देखा है कि शुरुआती जो मैचेस थे ना, उसके बाद से थोड़ी से वो रन में नहीं नजर आ रहे, और ये अच्छे संकेत बिल्कुल नहीं है इस टीम के लिए, गुजरात टाइटंस के लिए, कि आप एंड ऑफ द टूर्नामेंट जा रहे हैं, पर आपका वो खिलाड़ी थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहा है। कैसा होगा ना इस बार की, लास्ट ईयर की फाइनलिस्ट इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाए, देन बहुत सारी चीजें आईपीएल के अंदर तो बदली है, और देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि इस साल का आईपीएल वो ना थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग भी हो गया ना, बिकॉज ये पैर पे लगी गेंद, यहाँ डॉट बॉल हो जाएगी। चलिए, एक रेयर डॉट बॉल, पर इस ओवर के ना रन आ गए,
अब थोड़ा सा ना शांति से खेलना पड़ेगा। इस ओवर के रन आ गए, ज्यादा हड़बड़ाहट नहीं। रन आ रहे हैं हर ओवर के अंदर आपके, कोई चिंता का विषय नहीं है। आपने बस टिके रहना है बड़े से। और मेरे को लगता है ना कि वॉशिंगटन सुंदर अब अगले ओवर में नजर आते हुए, नजर मेरे को तो नजर आ रहे हैं इसके बाद। और शायद से जो फर्स्ट बॉलिंग चेंज होगा वो स्पिन का ही होगा वहां पे, या तो वॉशी या राशिद। और उसमें से वैभव सूर्यवंशी के विकेट की ना बू आ रही है एकदम जबरदस्त वाली। चलिए यहाँ पे एक और चौका है। ये फ्लिक किया था, टांग पे गेंद थी और आशीर्वाद के रूप में मिल गया है एक और बाउंड्री इस ओवर की। ये यशस्वी जायसवाल है, ये कमाल है, ये धमाल है। 21 रन 11 गेंदे पूरी तरीके से प्रेशर में वो डाल दिया है। और देखते देखते सीधा पहुंच गए ऊपर में। 3 ओवर के बाद 32 बिना किसी नुकसान। आर आर। मैं देखना चाहूंगा राशिद को किस तरीके से खेलते हैं, क्योंकि सिर्फ एक राशिद है जो इनके अगेंस्ट परेशानी दे सकता है, और इनकी बॉलिंग के अगेंस्ट में ईशांत शर्मा एक और ओवर करते नजर आएंगे। और उसमें ना मेरे को लग रहा है कि सूर्यवंशी का विकेट आ सकती है, क्योंकि सूर्यवंशी वो बड़ा हिट लगाने के लिए जाएंगे और पीछे फील्डर मौजूद होंगे नहीं, पर क्योंकि यहाँ पे मिल जाएगा एक छक्का। यहाँ पे बाउंसर का प्रयास था और शर्मा ईशांत शर्मा भाई इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आए थे और थोड़ा सा इम्पैक्ट नहीं डाल पाया। पहली गेंद पे ऑलरेडी कैच मिस हो गया है भाई। जॉस बटलर ने कैच छोड़ा था वहां पे यशस्वी जायसवाल का, और बहुत लंबा शॉट, बहुत अच्छा शॉट था वो, गजब का। और ये बच्चा जो है वो बिल्कुल अपने बता रहा है कि छोटा बच्चा समझ के हमको कम ना आगना रहे। गिली गिली का वक्त। और ना यहाँ पे इनके लिए थोड़ा सा स्लोअर वन इनटू द विकेट, या फिर एकदम आगे की तरफ वो स्लोअर वन, क्योंकि ये बहुत जोर से बल्ला घुमाने को देख रहे हैं। ये आंख बंद करके शॉट मारने का प्रयास कर रहे हैं, और ये बात ईशांत शर्मा आप समझ गए। और इसीलिए मुझे लगता है कि स्लोअर वन आ रही है। नहीं, यहाँ पे डालोगे तो फिर दर्शन के लिए गेंद जाएगी और सवाई मानसिंह के बाहर जाएगी। 6 रन, 2 लगातार शॉट, 2 लगातार 6। वाह भाई वाह। छोटा बच्चा समझ के सबको आंख दिखाना रे। टिनननननन। और कितने छक्के लगाए भाई इस मैच में। अगर आप देखो तो इनका अगर स्कोर कार्ड देखे ना, राजस्थान का, 3 जो स्कोरिंग बाउंड्रीज आई है ना इनके छक्कों से आई है। और फ्यूक, स्वागत था आपका। बड़ा हिट, हल्का सा बैकफुट प्रेस और फिर ये देखिए ढाई करके लगा दिया एक छक्का। और ना अब समय आ गया थोड़ा सा स्लोअर वन। ईशांत शर्मा, इट्स प्ले ग्राउंड, बिल्कुल वो प्ले ग्राउंड की तरह ही मार रहे हैं वो तो एक और वैभव इस साल आईपीएल में जो छक्के लग अब तक, और वो शॉट जो पहला छक्का लगाया था। और ये देखिए 91 मीटर का लंबा छक्का, वाह भाई वाह। 3 छक्के लगाए इन्होंने, और जो लगाए शॉट्स, ये दर्शाता है भाई क्लास है इस खिलाड़ी में। और ये देखिए इसी की बात कर रहे थे हम, स्लोअर वन और एक गजब का एक एफर्ट था, पर चौका मिल जाएगा। यही बात कर रहे थे कि इनका जो बैट फ्लो आता है इसके ऊपर काम करने की जरूरत है इनको।
और 6-6-4 सूर्यवंशी वो कर रहे हैं गजब का कमाल। क्या गजब का खिलाड़ी निकल के आया है इस टीम के लिए। ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है, ये बहुत आगे जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये ऊँट के पाँव तो देखने को मिल रहे हैं, पर ये मुझे लगता है कि अब शायद अपना ना विकेट थ्रो करने वाला है। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि अब यहाँ पे अगर सिंगल नहीं लिया तो फिर कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाएगा, और ट्विस्ट के नाम पे बहुत बड़ा विकेट आने वाला है। बढ़िया गेंद। आराम से, आराम से थोड़ा सा संभल के, क्योंकि यहाँ पे एक बार आपकी बैटिंग आ गई ना तो फिर आप अगले मैच में बैटिंग करेंगे। यहाँ पे उसके बाद फिर बैटिंग नहीं कर सकते। और इन्होंने शुरुआत अच्छी की है, 36 रन 34 रन बनाए थे अगेंस्ट लखनऊ, फिर 16 रन बनाए अगेंस्ट आरसीबी। यहाँ पे भी 26 के 25 पे है। ये दर्शाता है कि कैलिबर है इस खिलाड़ी में। कैलिबर तो कूट कूट के भरा हुआ है, और ये चीज इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। एक और स्लोअर वन मुझे तो आती हुई नजर आ रही है। इस बार भी बल्ला घुमाया है। चलिए, ये बल्ला नहीं, ये बालवीर है। ये जिस तरीके से बल्लेबाज नहीं, एक्चुअली बालवीर है। ये 6 लगा दिया है टॉप एज में भी। स्लोअर वन थी जबकि, और अब तो इनको राउंड द विकेट आ जाना चाहिए भाई। 3 चौके 9 छक्के, और ये जो हम बात कर रहे थे ना कि अधिकतर छक्के लगाए भाई पावर प्ले में। गजब शॉट है ये। इनके छोटे से करियर में वो बहुत बड़े कारनामे कर रहे हैं अभी भी, अभी से ही। तो फिर वेल डन भाई सूर्यवंशी। थोड़ा सा ना सिंगल डबल आपको लेना पड़ेगा। 3 चौके 9 छक्के लगा चुके हैं अब तक अपने करियर में। मौजूदा रन रेट जो है 14.09 का है। वाइड होगी ये निश्चित तौर पे वाइड। वापस से डालनी पड़ेगी आपको, और पूरा का पूरा प्रेशर में डाल दिया है। अच्छा भाई, सही समय पे ले लिया, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती यार। 6-6-4-0-6 वाइड, 23 रन इस ओवर से। बड़ा ओवर ये, और इतना बड़ा ओवर एक्चुअली करते नहीं है ये। वाइड गेंद होगी एक बार फिर से। पूरे प्लान्स को तितर बितर करके रख दिया है पूरी तरीके से। जो इनके प्लान्स थे, वो जो एग्जीक्यूट करना था, वो बिल्कुल तितर बितर कर दिया है। और ये शायद एक्चुअली जीत के लिए नहीं, वो नेट रन रेट के लिए भी जा रहे हैं, कि बड़े मार्जिन से जीतने के लिए। वो सोच नजर आ रही है इनके लिए, और ये एक अच्छी चीज है कि वो सोच अभी भी पॉजिटिव है। वो जानते हैं कि थोड़ा सा ना, ये मौके पे देखा जाए तो कर सकते हैं काम, प्रहार कर सकते हैं। आखिरी गेंद इस बार ऊंची गई है, और इस बार भी चौके के लिए गई है। वेल डन सूर्यवंशी। 29 रन फ्रॉम दी ओवर। तो 30 में एक कम आ गए ओवर से इस मैच में, इस ओवर में रादर। अब 60 बन गए 4 में। 15 रन प्रति ओवर। ये पावर प्ले इनका हमेशा से अच्छा रहा है। पावर प्ले में कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो, 2 लेफ्ट हैंडेड है ना, मेरे को लग रहा है वॉशिंगटन को आ जाना चाहिए। वो टन 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 कर सकते हैं इनके लिए थोड़ा सा। और ये दर्शाता है ना कि बैटिंग कितना विकेट अच्छा है यार। ये विकेट आमतौर पे आप जयपुर में ऐसे ही बैटिंग ट्रैक देखते नहीं है, तो यहाँ देखने को मिली है। प्रसिद्ध कृष्णा है।
और इन कृष्णा को थोड़ी सी अब नहीं, वॉशिंगटन सुंदर है एक्चुअली, माफ करिएगा। और पहली गेंद पे स्वागत किया एक सुंदर शॉट से यशस्वी जायसवाल ने चौके के लिए। तो दाल दाल में मार मार, दोनों तरफ से हो रही है पिटाई इस बार तो। क्या बात है सूर्यवंशी, क्या बात है यशस्वी जायसवाल। पावर प्ले का पावरफुल इम्पैक्ट। और ये चीज समझ में है कि राउंड द विकेट रहे, सॉरी ओवर द विकेट ही रहे, राउंड द विकेट नहीं आ रहे अब तक। ये देखिए हवा में शॉट था पर गैप में गेंद दी और चौका पहली गेंद पे प्रेशर डाल दिया है। वैभव थोड़ा संभल के, इनसे थोड़ा संभल के रहिएगा आप। वॉशिंगटन सुंदर है ये, इन जनाब से थोड़ा बच के रहिएगा क्योंकि ये गेंदबाजी को जिस तरीके से करते थोड़ा सा तेज डालते ये। पर ये सबसे बड़ी बात की ना विकेटों पे रखते हो ये, मैं कह रहा हूँ पॉइंट को भी अंदर रख लो यार, क्योंकि ना मेरे को लग रहा है कि वो एक स्वीप के लिए फील्डर तैयार रखो बस, दैट्स इट। वहां पे सीधा कैच आ सकता है। स्वीप मारने के लिए जाएंगे जरूर, ये आड़ा शॉट खेलने के लिए जाते हैं। जिस तरीके इनका बैटिंग स्टांस है वो लग रहा है कि आड़ा हिट लगाने के लिए जाएंगे ही जाएंगे। चलिए गए तो है पर उससे फर्क पड़ेगा नहीं। 6 रन है, बहुत तेज डालते हैं ये वॉशिंगटन। अति सुंदर काम एक्चुअली वैभव सूर्यवंशी कर रहे हैं। अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन पारी वो खेल रहे, अपने बेहतरीन नॉक खेल रहे अपने जीवन का। भाई वाह, लगे रहिए इसी तरीके से, खूब आगे जाएंगे। 71 रन बन चुके हैं जो पावर प्ले में अब तक नहीं बने थे। मतलब एक्चुअली बनते तो आ रहे थे पर इतने ज्यादा ये सोचा भी नहीं था। अब 11 रन तो आ गए ओवर से, अब यहाँ पे थोड़ा सा ठहर जाइए, ठहराव लाइए। हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि ना यहाँ पे थोड़ा सा ठहराव लाना जरूरी है। विकेट से डॉट गेंद आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, पर विकेट अलर्ट ना लेके आइए। और ये ना मेरे को लगता है कि पावर प्ले के बाद सीधा सीएट टायर्स लेने वाले हैं। एक ओवर यहाँ पे सिराज का और बनता है। यहाँ पे तो फिलहाल सूर्यवंशी बनता है। वेल डन। ये सूर्यवंशम हमने एक्चुअली सोनी मैक्स पे खूब बार देखी होगी, पर यहाँ पे एक्चुअली वॉशिंगटन का भी काम थोड़ा सा तमाम कर रहे हैं। सीधा कूद के आ गए भाई, क्या बात है। कूद के आ गया है सीधा, उछक के वो उछल के। ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन थे वो जिसका जवाब एक्चुअली किसी को भी नहीं मिल रहा है। पावर प्ले में लेके आते हैं और पावरफुल काम करते हैं, और इसी के साथ अपना 50 भी पूरा कर लेंगे। 1 बाउंस ओवर द रोप, 50 पूरा इस बच्चे का 17 गेंदों में। वैभव सूर्यवंशी, ये सूर्य की चमक से थोड़ा सा बच के रहिएगा। ये आग उगलने वाली खिलाड़ी है, ये आग उगलने वाला खिलाड़ी है। फास्टेस्ट 50 T20 क्रिकेट के अंदर तो खैर यशस्वी जायसवाल जो इनके साथीदार है, पर ये भी कोई फास्टेस्ट से कम नहीं है भाई। यंगेस्ट एवर आईपीएल डेब्यू पर्सन, सॉरी आईपीएल पर्सन जिसने 50 पूरा किया है, सूर्यवंशी। बिल्कुल भाई, फोड़ा है, तोड़ा है, जोड़ा है, रगड़ा भी है, सब कुछ करा है इस सूर्यवंशी ने। जो काम किया है ना वो अद्भुत किया है, अनबिलीवेबल किया है। अब प्रसिद्ध कृष्णा के सामने होंगे यशस्वी जायसवाल। जायसवाल साहब थोड़ा संभल के। पावर प्ले का आखिरी ओवर, पहली गेंद
ओ भैया देखो, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है यहाँ पे, और सिंगल ही निकला है। चलिए, वैसा लगा एक पल के लिए कि कहीं कैच आउट ना हो गया हो। 82 रन, और ये देखिए 50 रन बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज। इससे पहले रियान पराग थे जिन्होंने 17 साल की उम्र में पहला अर्धशतक बनाया था, मतलब सबसे यंगेस्ट। और अब ये है, और अब मेरे को लग रहा है कि प्रसिद्ध कृष्णा इनको फंसा लेंगे, क्योंकि ये स्लोअर वन डालते हो, विंड इनटू द विकेट रखते हैं। क्या शॉट के साथ 50 किया है, वेल डन सूर्यवंशी। ये थोड़े टाइम पहले यशस्वी जायसवाल वो काम करा करते थे, अब मेच्योरिटी भी आई है इनके अंदर। अपना काम और अपना नाम दोनों करके गए भाई इस मैच में तो। अगली गेंद स्लोअर। अरे ये तेज गति से, बहुत तेज गति दी है इनके लिए, बहुत तेज गति दी है। और राउंड द विकेट, किसी ने भी ये एंगल अब तक यूज नहीं किया है इनके अगेंस्ट। हैरानी की बात यह है। 51 रन 17 गेंदों में। वाह भाई वाह सूर्यवंशी, जियो। 51 रन 17 गेंदे। 51 रन 18वीं गेंद डॉट बॉल हुई है। थोड़ा सा सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है ना, कि डॉट बॉल ये कोई कैसे खेल सकता है यार। स्टेप आउट और फिर डॉट बॉल। पर थोड़ा सा हम आराम से खेल सकते हैं ना, क्योंकि बिकॉज 90 रन के आसपास आपका लग गया है पावर प्ले। 15 रन प्रति ओवर आप चल रहे हो ऑलमोस्ट। तो इतना ज्यादा तो नहीं हो सकता। सबसे तेज 50 इस साल का आईपीएल का 17 गेंदों में कर लिया भाई पूरा। वैभव सूर्यवंशी कहाँ छुपा के रखा था इस खिलाड़ी को, मतलब लिया तो था, रखा भी था, टीम के साथ ग्रूम भी हुआ, और ऐसा ग्रूम किया कि पूछिए मत। ये सिंगल यहाँ पे ले लिया। ये अच्छा ओवर, अब तक सिर्फ 2 रन आए इस ओवर से। वैभव सूर्यवंशी। कमाल का ये टैलेंट निकल के आया है बिहार का। बिहार क्रिकेट को बोल रखा है कि मैं बदलूंगा नाम, और बदल के दिखाया, वो काम करके दिखाया इन्होंने। बहुत गजब की इंस्पिरेशन है। यहाँ पे पैड पे गेंद, और यहाँ पे मिल जाएगा बहुत आसान से चौका। पहले से ताकत देखने को मिल रही थी, अब यहाँ पे नजाकत देखने को मिली है। भैया कुटाई दोनों तरफ से है, पिटाई दोनों तरफ से है। एक बड़ा भाई थोड़ा सा प्यार से मारता है, तो दूसरा छोटा भाई जो है ना, वो बहुत घसीटता है। बड़ा भाई प्यार से पहले मारता नहीं था इतना, पहले वो भी घसीटता था, दौड़ाता था, पड़ाता था। पर ये देखिए, ओवर की समाप्ति, इस ओवर से है मात्र 6 रन। और बड़ा अच्छा ओवर ये प्रसिद्ध कृष्णा का। एक रेयर डॉट बॉल जो कि हुई थी पिछली गेंद पे। और अब बस ऐसे ही हमारा वाइस कप्तान भी चल जाए नीतीश राणा, तो फिर मजे आ जाए। और ये टाइम आउट ले लिया है, बहुत बढ़िया। और 48 रन सिर्फ बाउंड्री से। क्या टैलेंट है ये। एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, और इसका जवाब जिस तरीके से मिला है पूरी आरा क्रिकेट को, बहुत गजब का है भाई। ये लड़का बहुत आगे जाएगा, बट इट्स टू अर्ली टू से, और नजर नहीं लगाएंगे इसके ऊपर।
और अब जैसे ही पावर प्ले खत्म होएगा मुझे लगता है कि राशिद खान आने वाले हैं। राशिद खान को आना चाहिए यहाँ से, सही समय उनके लिए। मतलब समय तो कह रहा है, एक्चुअली गेंदबाजों का बहुत खराब चल रहा है, पर ये एक अच्छा मौका है। 29 अप्रैल मंगलवार शाम 6:30 बजे, दिल्ली बनाम केकेआर, कल होगा ये मुकाबला। 87 बिना किसी नुकसान के पावर प्ले के बाद। आरआर पावर प्ले अच्छा गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर उसके बाद अब राशिद खान आ गए सामने, वैभव सूर्यवंशी। इनसे इनके सामने ना तो आप टेढ़े मेढ़े शॉट्स नहीं मार सकते, इनको प्रॉपर इज्जत देना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये इज्जत लूटना भी आता है इनको। और मतलब वो बात कर रहे होंगे ये लोग कि अब देखिए, जो हो गया तो हो गया, जो बीत गई तो बात गई। और बड़ा तो इम्पैक्ट तब आया था जब वो जो कैच छूटा था इनके हाथ से, बटलर के हाथ से। ईशांत शर्मा की पहली गेंद थी वो, और ये विकेट आ गई है। ये विकेट आ गई है, बिल्कुल है। ये प्लम इन फ्रंट है, ये रिव्यू आपको लेना चाहिए। जॉस बटलर अगर आप है तो फिर आपको रिव्यू लेना चाहिए ये। ले लीजिए। 5 4 3 2 1। ले लिया है, ले लिया है जी, इशारा कर दिया है टी का। और ये मेरे को तो लग रहा है कि ये थोड़ा सा ना पिचिंग आउटसाइड लेग का इशू लग रहा है, पर देखते हैं, अगर पिचिंग इन लाइन है तो फिर तो ये आउट है। हीली पिचिंग है सारा। हाँ, ये तो आउट लग रहा है भाई, क्योंकि ये गेंद मुझे तो ऐसा प्रतीत हुआ कि ये बिल्कुल सामने लग रही है गेंद। जाना पड़ेगा सूर्यवंशी को, क्योंकि जिस तरीके का एंगल भी है ना, तो बल्ला तो बहुत दूर दूर तक नहीं लगा। चलो आगे बढ़ो पहले तो फिलहाल। ये आर है, ये एमआई अगर होती तो यहाँ से बल्ला निकाल लेती कि हाँ भाई यहाँ पे बल्ला लगा है। और अपनी पहली विकेट प्राप्त करने में थोड़ी सी देर रह गई। पिचिंग का ही तो खेल था यहाँ पे सारा, क्योंकि अगर पिचिंग आउटसाइड लेग होता तो फिर कहानी में ट्विस्ट नहीं आता। पर ये ना थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा इनको, और ये बात अच्छी तरीके से जान गए अब कि पढ़ नहीं पा रहा है ये। हाँ, ये जो स्माइल आएगी चेहरे पे, पर जानते हैं कि थोड़ी सी दर्द भरी स्माइल है। इनको यशस्वी जायसवाल किस तरीके से खेलेगा, मेरे को ये देखना है कि जायसवाल ये बहुत शानदार तरीके से खेलते हैं, और अच्छी अंपायरिंग हुई है भाई आज इस मैच में। अंपायरिंग का थोड़ा सा स्तर बढ़ा है इनके पास। करीम जन्नत का भी ऑप्शन है एक्चुअली आज। देखो, अगर इनका रिक्वायर्ड रन रेट देखे ना, तो कितना रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए इनको, तो इसके ऊपर न डालते। और यहाँ से अगर बरसात भी आ जाए ना, तो जीटी वो आरआर बड़ा खुश होएगा कि कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई गम नहीं है। ये ऊपर गई है, नीचे फील्डर है तो सही, पीछे फील्डर है तो सही। ये पावर प्ले में ना बहुत इम्पैक्ट छोड़ा है इस साल तो। इस साल वो काम भले ही नहीं कर पाई हो अच्छी तरीके से, पर अगले साल के लिए तैयारी बिल्कुल करनी चाहिए ये। एक रन यहाँ पे मिल गया, चलिए। अभी जो सिंगल सिंगल से बातचीत हो रही है, पिछले ओवर से थोड़ी सी ना ये बाउंड्रीज पे रोक लगी है, ये रोक टोक हुई है थोड़ी सी बल्लेबाजी में। 14 साल के सूर्यवंशी।
का वैभव 50 रन बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज आउट है बिल्कुल। और बच गए। इस बार रिव्यू नहीं लेंगे। ओवर की समाप्ति 91 7 ओवर के बाद बिना किसी नुकसान के राजस्थान रॉयल्स और वीकेंड से रॉयल राजस्थान एक रॉयल एनकाउंटर। प्रसिद्ध कृष्णा अपना दूसरा ओवर। पता नहीं क्यों पर इस ओवर में ना कुछ होने वाला है और कुछ बड़ा होने वाला है। और वो जो पिछले ओवर 2 ओवर से रन नहीं आए ना उसका असर ये मुझे लगता है कि सूर्यवंशी के ऊपर ज्यादा पड़ने लगा है। जब से 50 बनाए थोड़े से वो स्टिकी से हो गए। लग नहीं रहा बल्ले पे गेंद या फिर थोड़ा सा लैप्स इन कंसंट्रेशन हुआ है या फिर वो जब से वो टाइम आउट हुआ है ना तब से कुछ हुआ है। और यहाँ पे तो बहुत कुछ हुआ है भाई। प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पे ये प्रसिद्ध शॉट लगा है। ये चौके के लिए लगाया है भाई। वो छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुभान अल्लाह है। बता दिया एक्चुअली इन्होंने भी कि अगर आप बड़े भाई है तो हम भी छोटे भाई है। सॉरी मतलब आप अगर छोटे भाई है ना तो हम भी बड़े भाई है। मारना हम भी जानते हैं। अभी मान नहीं रहे फिलहाल। और जब मारना शुरू किया है तो फिर इस तरीके से किया है। 2 गेंदे 2 चौके। एक मारता है तो दूसरा घसीटता है। फिर जब दूसरा घसीटने लगता है तो पहला मारता है। क्या बात है दोनों बराबर। 2 भाई है दोनों दवाई है। 99 पे पहुंच गया है आरआर का स्कोर। वाह भाई वाह। 41 रन 21 गेंदे में पहुंच गए। और ये एक्चुअली थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि स्लो खेल है। ये सिंगल यहाँ पे मिल जाएगा। नहीं ये तो डबल ले लिया है। बहुत अच्छी रनिंग। और 100 पूरे किए इस बॉल के साथ इस रन के साथ एक्चुअली। ये बहुत अच्छा ओवर अब तक राजस्थान रॉयल्स के लिए। जो 2 ओवर थोड़े से रनों का थोड़ा सा तूफान सा रुका था इस ओवर में अच्छी खासी वो हुई है। रन आउट नहीं चाहिए बस यहाँ से। अरे देख के भाई देख के रन आउट नहीं चलेगा यहाँ पे कुछ भी। विकेट थ्रो करने की हैबिट है इस टीम को। इस टीम के पास वो कला है कि जो विकेट थ्रो कैसे करते हैं। बस वो आज कला अपने से दूर रखे थोड़ी सी। चलिए ये पावर प्ले के बाद भी पावरफुल स्ट्रोक है। वेल डन सूर्यवंशी। माइंडलेस स्लॉगिंग हो रही है यहाँ पे तो।
माइंड लॉगिंग स्लॉगिंग स्लॉगिंग अंधाधुन घुमा रहे हैं और देख के घुमा रहे हैं भाई, क्या बात है। वैभव सूर्यवंशी, ये नाम ना याद कर लीजिएगा कि आने वाले क्रिकेट पहली गेंद तो सिंगल यहाँ पे निकल गया है। मजे की बात ना, ये वैभव सूर्यवंशी की वजह से मतलब हमारा जो रैंक चल रहा था ना, वो चल रहा था उस समय जब मैच नहीं हुआ चालू, सॉरी जब इनिंग खत्म हुई थी तो 1,50,00,000 पे था। अब सीधा यहाँ पे जायसवाल और सूर्यवंशी की मदद से सीधा 40 लाख पे आ गया रहा। मतलब अगर ये मतलब क्योंकि जायसवाल मेरे कप्तान है ऑब्वियसली, ये तो फिर पिचिंग आउटसाइड रह गया थोड़ा सा एंगल, और ये फंस रहे हैं यहाँ पे। और विकेट ये दर्शाता है ना कि कितना बेहतर हुआ है ये पिछले मैच से। 2 मैचेस से यहाँ विकेट अच्छा हुआ है अब। चलिए, ये राशिद को भी नहीं छोड़ा है। नाम आपका राशिद होगा, आपके नाम में खान होगा, पर किंग खान हम भी है। 97 रन 59 गेंदों में, ये तो खैर तोहफा था पर इसको कबूला नहीं अच्छी तरीके से। 4 गेंदे हो गए हैं और इस ओवर की एक बाउंड्री भी आ गई अब तक तो। वो ऑलमोस्ट 11 रन प्रति ओवर की जो रन रेट चल रही थी ना, उसको खींच के नीचे लेके आए हैं। नहीं 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 नहीं, अपील तो की है पर कुछ मतलब बनता नहीं है। पिचिंग आउटसाइड लेके वैसे भी वो अब तक तो अच्छा ओवर डाला है ये। वॉशिंगटन सुंदर का ओवर आना चाहिए भाई अभी तो, क्योंकि एक सुंदर है जो विकेट निकाल सकते हैं। या साई सुदर्शन को दे दो, क्योंकि जिस तरीके से उनके दिन चल रहे हैं। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। राशिद खान एक अच्छा ओवर डालते हुए इस ओवर से है मात्र 6 रन। किसने सोचा था आपको कि ये 14 साल का बच्चा इतनी तबाही मचा के जाएगा, और अगर किसी ने इसको ड्रीम टीम का कैप्टन बनाया होगा तो भाई इस तक तो बहुत माला माल हुआ होगा। अभी तो नीतीश राणा का भी आना बाकी है, अभी तो राणा सांगा की तलवार चलना बाकी है भाई। आज लगता है कि जीटी जो है वो मैच हारेगा और राजस्थान मैच जीतेगा। एवरी सिंगल हेडर मैच डे 6:30 बजे और 2:30 बजे से डबल हेडर, क्रिकेट का डबल डोज। अब करीम जन्नत क्या गेंदबाज दिलाएगा थोड़ी सी बल्लेबाजों को जन्नत। पहली गेंद है अभी तो फिलहाल तो अपने स्पेल की, और क्या पहली गेंद पे कुछ मैजिक करके दिखाएंगे? लेट्स फाइंड इट आउट। या फिर मैजिक करेंगे एक्चुअली वो। और एक इनिंग में सबसे ज्यादा छक्के आरआर के लिए वो लगाए कुल मिला के साथ, सारा फॉर अ रीजन। और पहली गेंद पैड्स पे और ये नंबर 8, क्या बात है। ये वैभव है आपका नाम, ये वैभव किया है आपने अपना काम। ये करीम जन्नत को पहली गेंद पे थोड़ी सी जन्नत सी दिखाई है। ये 6 के साथ ओवर की शुरुआत की है।
और ये थोड़ी सी कप्तानी जो है मुझे लगता है कि खराब कप्तानी है। 4 चौके 8 छक्के, क्या बात है। 48 और 16 कुल मिला के आपने 64 रन तो बल्ले से मारे थे, बाउंड्री से। क्या हिटिंग की है ये, प्योरेस्ट बैटिंग। मैं तो ये कहूंगा 64 रन बल्ले से, वो चौके छक्कों से आए हैं और सिर्फ 6 सिंगल लिए। और यहाँ दूसरी गेंद पे जन्नत ने एक्चुअली ऑलमोस्ट जन्नत दिखा दी थी, पर फिर भी नतीजा वो थोड़ा सा इनके पक्ष में नहीं गया। पहली पे छक्का था तो दूसरी पे चौका है। और हकीकत की बात यह है कि थोड़ा सा चौंकाया भी है वैभव सूर्यवंशी, जिसने इनको बनाया कप्तान है तो फिर वो आज हुआ है माला माल है। और एक और 6 करीम जन्नत। भाई क्या हो रहा है ये, 14 साल का यंग लड़का आके क्या तबाही मचा रहा है। वाह भाई वाह, वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट इनिंग्स एवर। 6 4 6 16 आ गए ओवर से भाई, ये तो बड़ा ओवर। और कुछ समझ नहीं आ रहा राजस्थान, सॉरी, इनके स्किपर को भी और आरआर के लिए। अरे वाह भाई वाह। अब देखिए ना, यही होता है कि जब बाउंड्रीज पड़ती है तो फिर ऐसे पड़ती है। इस समय तो निकल पड़ी है पूरी तरीके से, ना सिर्फ वैभव सूर्यवंशी की बल्कि राजस्थान रॉयल्स के 134 रन, वो जो एक्सपेक्ट करते हैं, और हमेशा सनराइजर्स से, वो कर रही है इस बार ये काम राजस्थान रॉयल्स। 45 रन 26 गेंदे, 84 रन 32 गेंदे खेल रहे अभी वैभव सूर्यवंशी, और 10 छक्के लगाए अब तक संजू सैमसन ने एक इनिंग में आरआर के लिए, और एक बाउंड्री। एक करीम जन्नत के ओवर में वो पहली गेंद पे थोड़ी सी जन्नत दिखाई है, पहली ओवर में हर जगह वो शॉट्स लगाए यार। और देखिए आशीष नेहरा थोड़े से हक्के बक्के रह गए, क्योंकि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये कहां से आ जाएगा एक आउट ऑफ सिलेबस। पर जो आउट ऑफ सिलेबस आया है तो फिर उसको पचाना तो पड़ेगा ही। 24 रन आ गए इस ओवर से, और ये छक्का लगा दिया है। वाह भाई वाह, 30 रन ओवर से, क्या बात है। राजस्थान रॉयल्स 10 के बाद 144 बिना किसी नुकसान के, और पूरा डगआउट खुश। करीम जन्नत को वो थोड़ी सी जन्नत का एहसास दिलाया है। अरे बाप रे, 30 रन ओवर से। यशस्वी जायसवाल बहुत एंजॉय कर रहे होंगे इस पारी को, और करेंगे भी क्यों नहीं। वो इस तरीके से पारी खेली है इन्होंने। ओह, 94 रन 34 गेंदे, आईपीएल की फास्टेस्ट 100 वो कितनी बॉल की हुई थी ये देखते हैं एक बार। वो तो एक्चुअली टूटने से रहा, पर वो 30 गेंदों में लगाई थी। और ये यंगेस्ट पर्सन तो बन जाएंगे अगर ये सेंचुरी लगा देते हैं तो। अब यहाँ पे चुपचाप सिंगल ले लिया है। अब बोले कि अब जो करना है वो छोटे भाई को करना है। वो जो रन रेट आपका 11 पे था उसको ऑलमोस्ट वो खींच के वो लेके आ गए 6.5 पे। फास्टेस्ट 100 का रिकॉर्ड क्या इस गेम पे पूरा करेंगे अपना, ये देखने वाली बात है। 0 इस ओवर में मुझे तो नहीं लगता है एक छक्का भी आ रहा है क्या। ये कह के
और लगा दिया 100 लगा दिया है भाई। फास्टेस्ट 100 सूर्यवंशी के लिए। हो गया भाई, हो गया। वेल डन सूर्यवंशी। भाई आपने किंग को भी मार दिया, राशिद को भी मार दिया। आपने सबके ऊपर चली चलाई है। 59 रन 58 गेंदे, फुल एंजॉयमेंट यहाँ मिलता हुआ 6 के करीब। अब आपकी रिक्वायर्ड रन रेट हो गई है, और ये शायद एक्चुअली क्या पारी खेली है भाई, क्या पारी खेली है सूर्यवंशी ने। एंटरटेनिंग, एंटरटेनिंग, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। इतना तो एक्चुअली एक एंटरटेनमेंट कोई नहीं देता यार। सबसे यंगेस्ट 100 जिससे मारा है, फास्टेस्ट भी है दूसरे नंबर पे, पर जो यंगेस्ट खिलाड़ी है वो सूर्यवंशी। और मुझे लगता है कि ये एक्चुअली अब नेट रन रेट के लिए खेल रहे हैं, और ये जो सोच है इनकी नेट रन रेट को बढ़ाने के लिए, ये बहुत सही सोच है। ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है राजस्थान रॉयल्स इस मैच को जीतने पे। छोटा बच्चा समझ के हमको आंख दिखाना ना रे, गिली गिली गप्पा। भाई बिल्कुल, अब कोई आंख नहीं दिखाएगा आपको। सबकी आंख मीच ली है आपने, इस तरीके से वो पारी खेली है आपने। सिंगल यहाँ पे, ओवर की होगी समाप्ति। एक अच्छा ओवर, बाउंड्री भी आई इस ओवर से। 155 11 के बाद। और एक्चुअली इनके सामने ना यशस्वी जायसवाल की पारी जो है थोड़ी सी धीमी लग रही है, और जो कि जायसवाल को अपना समय मिल गया भाई खेलने का। और ये मैं ना अपने आप को थोड़ा सा किस्मतदार भी समझता हूँ, भाग्यशाली भी समझता हूँ कि मैंने ये पारी एज ए कमेंट्रेटर कवर की। और यहाँ पे चौके के साथ एक और ओवर की हुई है शुरुआत, और पहली गेंद पे चौके के साथ हो गया है इनका 50 पूरा। चलिए, वो एक तरफ से वो छोटे भाई की पिटाई थी, तो दूसरी तरफ से बड़े भाई बोले हेलो, हम भी यहाँ पे मौजूद है, रुक जाओ, थोड़ा सा सब्र करो। बाय गॉड, क्या मारा है भाई, दोनों ने बिल्कुल वो पूरी तरीके से मारा है, और अब नहीं रुकने वाले कोई भी। यहाँ से तो रुकने का सवाल ही नहीं बनता है। पहली गेंद पे चौका था तो दूसरी गेंद पे 6 था। वो जायसवाल बोले कि बहुत हो गए, थोड़े से सम्मान, अब देते हैं इनको अपमान। ठीक है, 10 विकेट हॉल से ना जीत जाए बस, इतनी सी कृपा कर लेना बेचारे आरआर के, सॉरी जीटी के गेंदबाजों से। ये बहुत बड़ी जीत हो जाएगी, और ये नेट रन रेट बहुत सुधार के जाएगा, और ये बहुत गिरा के जाएगा नेट रन रेट गुजरात का। ये इस समय पार्टी स्पॉयलर्स हो गए अब पूरी तरीके से। ये मजा तब आएगा जब ये चेन्नई के अगेंस्ट में होंगी। 59 रन 32 गेंदों के अंदर 145 रन बना चुके 11.2 ओवर में। ये तेज गति की गेंद, बैक ऑफ लेंथ सिंगल यहाँ पे मिल जाएगा, ये लेग बाय का होगा। और अब 45 रन 52 गेंदों में, 51 गेंदों में 44। किसने सोचा था ये कि इस तरीके से ये टारगेट चेज होएगा। इवन हमने तो नहीं सोचा था कभी भी कि ये ऐसा भी कोई प्रदर्शन कर सकता है क्या
करके दिखाया है बॉस। ये राजस्थान के बल्लेबाजों ने दिखाई है अपनी धौस, जमावड़ा दिखाया है अपना। वो कौन कहता है कि थोड़ा सा मेहमानों के साथ मतलब मेहमानों की इज्जत करो। यहाँ इज्जत थोड़ी सी लूटी है राजस्थान ने। फील्डर के हाथ में सीधा गेंद और बहुत ही अच्छी शॉट्स, बहुत अच्छी हिटिंग। ऐसा लग रहा था बीच में शुरुआत में कि बहुत ज्यादा फोर्सफुली करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ना सूर्यवंशी के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम आएगी आगे जाके कि अभी जितना चलो ठीक है, पर जिस तरीके से अगर ये दूसरी इनिंग मतलब अपने करियर को इसने संभाल लिया और ये हवा में नहीं उड़ा, तब तो सही है उसके लिए। यंग बच्चा है अभी तो। पर ये जब थोड़ी सी वो विकेट्स स्लो वाले मिलेंगे या फिर थोड़ी सी स्लो गेंदबाजी होगी ना इनके सामने, तब ये थोड़ी सी फंस सकते हैं। वो ईशांत शर्मा ने करके दिखा दिया था, ऑलमोस्ट वो कैच पकड़ा गया था, पर अरे विकेट हो गई है भाई। चलिए, प्रसिद्ध कृष्णा को वो अंततः वो विकेट तो मिली है। वो नहीं तो विकेट का कॉलम इतना खाली था कि इतना तो खाली तो किसी की भी वो एग्जाम शीट भी नहीं होती एक्चुअली। पर बहुत बढ़िया पारी। रोना नहीं, हिम्मत नहीं हारनी है अपने, बहुत बढ़िया पारी खेली है। और सीरियसली ऐसा लगा कि शायद आंखें थोड़ी सी नम हुई है इनकी, पर भैया नम करके गए गेंदबाजों की आंखें। आंखें निकाली है इन्होंने तो, इस तरीके से प्रदर्शन किया है। अब बैटिंग करने कौन आएंगे? क्या राणा जी आएंगे? और भाई स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा है भाई, मिलना चाहिए। इंटरेस्टिंग बैटल होगी वहां पे जसप्रीत बुमराह और यशस्वी जायसवाल की। सॉरी, यशस्वी जायसवाल क्या, सूर्यवंशी की। तो बहुत बेहतरीन पारी, एक वो पारी खेल के गए, फैबुलस, फैंटेबुलस। और जिस तरीके से वो पारी खेल के गए ना, ये दर्शाया भाई कि इनको वो क्यों आप इतना ज्यादा निवेश कर रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स एक 14 ईयर यंग चाइल्ड को खिलाया, वहां चेन्नई सुपर किंग्स एक 43 ईयर यंग इंडियन अनकैप्ड को खिला रही है, मतलब कप्तान है उस टीम के वो। पर ये नेट रन रेट के लिए खेल रही है यहाँ पे, और ये अब मुझे लगता है कि इस तरीके से ही खेलेगी, और ये इनके सेंस से ये लग रहा है। और ना फिर अगर ये थोड़ा सा पहले कर लेती तो बेहतर होता। और नीतीश राणा आते हुए बल्लेबाजी करने के लिए हाँ गए फाइनली। हमें लगा कि इस बार इनकी बैटिंग ही नहीं आएगी आज, जिस तरीके से वो सूर्यवंशी बैटिंग कर रहे थे। और पहली गेंद पे राणा जी ने बताया है ये चौके के साथ खाता खोला है। तू डाल डाल में मार मार के सब मारे जा रहे हैं। घर में घुस के वो मतलब अपने घर में सब शेर होते हैं मानते थे, यहाँ पे इनको ढेर किया है जिस तरीके से बैटिंग करी है भाई। 40 रन अब 48 गेंदों में, यहाँ से तो मैच जीतना चाहिए आपको। यहाँ से भी नहीं जीते ना तो फिर आपके सोच में दिक्कत है थोड़ी सी, आप अंडर प्रेशर वो चोक कर रहे हैं। बहुत अच्छी पारी, और पहली गेंद पे इन्होंने चौका लगा दिया। वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल। हाँ, इनको आप संभल के खेल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इनके आगे वो रन रेट की कोई दिक्कत नहीं है, कोई मैटर नहीं है। पर ये कोशिश करेंगे कि शायद से 16 ओवर तक वो गेम को खत्म कर दे पूरी तरीके से। यहाँ पे सिंगल मिल जाएगा। चलो अब राणा जी आएंगे स्ट्राइक पे, पहली गेंद पे मिला था चौका। बहुत गजब की गेंद थी, एकदम यॉर्कर, वो जड़ में गेंद थी और जड़े उखाड़ के फेंक दिया। और ये देखिए थोड़ी सी आंखें नम है बच्चे की, पर हौसले नम नहीं है। ये हौसले नम करे सामने वाली टीम के।
जिस तरीके से प्रदर्शन किया है, वेल डन सूर्यवंशी, बहुत खूब खेले आप, करके दिखाया है। ना 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 ना, अरे भाई ये रिव्यू लीजिए आप प्लीज, ये रिव्यू बनता है यार, क्योंकि ये तो नॉट आउट है ये, और रिव्यू ले लिया है, ये एक अच्छी चीज है कि फिर से ही रिव्यू लिया है। लेना भी था, लेना भी बनता था, क्योंकि जानते हैं वहां पे, क्योंकि पिचिंग आउटसाइड ले गया है, आराम से दिख रहा है कि पिचिंग, पिचिंग का इशू है, पिचिंग है भाई, सॉरी पिचिंग क्या, इम्पैक्ट पिचिंग होता तो इम्पैक्ट कहाँ पे हुआ है ये देखने वाली बात है, अगर इम्पैक्ट नहीं हुआ है तो फिर तो आउट है ये, सारा खेल ही इम्पैक्ट का है यहाँ पे, इम्पैक्ट अगर लेग स्टंप के बाहर हुआ तो फिर कहानी खत्म है, और जिस तरीके से रिवर्स स्वीप करने बैठे हैं ना, ऐसा प्रतीत होता है कि ये इम्पैक्ट पिचिंग, अरे मिल गई विकेट, ये फुल टॉस गेंद पे अपना विकेट खो बैठे। राणा जी, आज ना चली इनकी कोई भी, पर बड़ा विकेट, यहाँ पे चोक मत कर देना प्लीज राजस्थान, रिक्वेस्ट है आपसे। रियान पराग आते हुए, इस टीम की कप्तान, जिस गति से आए थे उसी गति से वापस भी जाना पड़ेगा नीतीश राणा को। पहली गेंद पे 2 रन और खाता खोलेंगे अपना ऋषभ, सॉरी रियान पराग। एक दो तीन चार पाँच छह सात तो होंगे यार एटलीस्ट, और ये बच गए, ये हवा में गेंद थी थोड़ी सी देर के लिए, सिंगल यहाँ पे मिलेगा दूसरी गेंद पे इनको भी, पहले डबल से और उसके बाद सिंगल से। नहीं 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 नहीं, अपने स्पेल को अंत करेंगे, एक बेहतरीन स्पेल, जहां सब लोगों ने रन खाए वहां पे इन्होंने दिए मात्र 6.5 रन इकोनॉमी और एक बड़ा विकेट, जो कि लिया है नीतीश राणा का। चलिए, अब ईशांत शर्मा को लेके आना चाहिए, अभी तो प्रसिद्ध कृष्णा अपना आखिरी ओवर डालेंगे बहरहाल, और ये 2 रन तो यहाँ पे मिल जाएंगे।
ये बड़ी अच्छी की है इन्होंने। ये बड़ी अच्छी बैटिंग, 7 चौके 11 छक्के। थाला फॉर अ रीजन, इसमें तो मिल गया। 101 रन पे आउट हुए थे। ऐसा लग रहा था वो रन नहीं है, वो शगुन है एक्चुअली इनके करियर का। वो करियर की जो एक उड़ान थी, वो तो 1.4 करोड़ में खरीद ली थी। मतलब मिल गई थी उनको थोड़ी सी उड़ान तो। पर जो पंख दिए राजस्थान ने, इसके चलते ये हुआ है, तो फिर वो कमाल है। सूर्यवंशी अपने आप में बहुत बड़ा धमाल है। राजस्थान को खुश किया। राजस्थान बस कपाड़ पे मत आने देना ये चीजें। ये जो सक्सेस है आपकी, इसको अपने सर पे मत चढ़ने देना, यही हम चाहते हैं। क्योंकि बड़े खिलाड़ी इसी वजह से कई बार हमने बर्बाद होते हुए देखे हैं। एक बड़ा खिलाड़ी पृथ्वी शॉ, जिसको एक करियर माना जा रहा था भारत का, एक बेहतरीन खिलाड़ी, पर सडनली वो देखिए किस तरीके से गायब हुआ है। तो वो नहीं करना है आपने। आपने अपने फोकस नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। क्योंकि फोकस अगर आपने छोड़ दिया तो फिर आप का जो एक प्लान है, जो एक्शन है, वो खत्म हो जाएगा। अगर आपकी टीम में ये पांचों है तो फिर आप तो आप अच्छे खासे पॉइंट जीत रहे होंगे। अगर आपके कप्तान यहाँ पे वो है सूर्यवंशी, और वाइस कप्तान अभी तक जायसवाल होंगे, तो फिर भाई कमाल कर दिया आपने तो। आज एक्चुअली विकेटें निकली नहीं है। विकेटों की तो थोड़ी सी अकाल हुई है। और आज जेन बोल्ड राइवलरी, सिक्स के जो डिस्टेंस अगर आप देखो तो पहले 65, फिर 69, 69, 75, 75, फिर 76, फिर 77। वो छक्कों का डिस्टेंस भी एक्चुअली बढ़ते रहा था। और यहाँ पे तो 2 रन मिल जाएंगे आसानी से। शायद तीसरे रन के लिए भी दौड़ जाएंगे। दौड़ गए तीसरे के लिए भी। फिर आप देखो तो 78, 78, फिर सीधा 85, फिर ये 90, दाएं 91। हर एक शॉट में अलग पावर दिख रही है, हर एक शॉट में। और 66 और 28, यानी कि आपने कुल मिला के 84 रन जो है ना, वो चौके छक्कों से बनाए। तो ये दर्शाता है कि कितना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ के गए हैं भाई ये। सिंगल यहाँ पे मिलेगा, ओवर की होगी समाप्ति। अब रन चाहिए मात्र 27, ओवर बचे हैं कुल मिला के 36। और राशिद के ओवर भी हो गए समाप्त, प्रसिद्ध के भी हो गए, आज नहीं रहे इतने प्रसिद्ध। अब ले लिया ऐसी है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट 2.5 मिनट का।
वैसे आपको एक चीज और बता दें कि आज ना एक्चुअली वेदर प्रेडिक्शन हुआ था कि आज एकदम मौसम साफ रहेगा और जयपुर के अंदर उस शाम के टाइम पे थोड़ा सा तूफान आने का अंदाजा रहेगा। तूफान आया और आया तो फिर उस खिलाड़ी का आया जिसका नाम था वैभव सूर्यवंशी। हम्म। चलिए तो फिर अब 27 रन 46 के सॉरी 36 गेंदों में यहाँ से तो बनने चाहिए। यहाँ से बनने चाहिए और बिल्कुल बन सकते। देखते हैं। वैसे तो ये आरआर है, इस समय भरोसा रहता नहीं है इनका, इस साल का अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है। पर ये कोशिश करेंगे कि 16 ओवर तक ये खत्म करे गेम को। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर 219 की स्ट्राइक रेट से, तो 219 पॉइंट्स निकोलस पूरन, फिर वहां पे एक्चुअली यशस्वी जायसवाल भी है, पीछे पीछे वो भी आ रहे हैं। और स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के दौरान यही बात हुई होगी कि अब ना अपने 16 ओवर तक गेम खत्म करनी है, नेट रन रेट पे डैमेज करना है सामने वाली टीमों का, ये हमारा प्लान है। हम क्वालिफाई हो ना हो पर सामने वाली टीमों को डैमेज करके जाना है नेट रन रेट के मामले में। और आर साई किशोर सामने होंगे रियान पराग, और मेरे को लगता है कि 2 छक्के इस ओवर में आ रहे हैं। इस बार ओवर पॉइंट खेला है, ये पहली गेंद पे मिल जाएगा चौका। तो पराग भी बोले कि बहती गंगा में हम भी थोड़े हाथ धो ले। ये इस समय तो गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी को ऐसा धोया है कि लग रहा है कि वो वॉशिंग पाउडर निर्मा है, या फिर वो लाइफ बॉय का जो ऐड आता है, धोते जाओ दो, धोते जाओ दो, क्योंकि इस तरीके से बैटिंग हो रही है, कोई रुकने को तैयार नहीं है। और ये प्योर क्लास है जो हिटिंग करी है इन्होंने, और थोड़ी सी क्लास लगाई है गेंदबाजों की भी। थोड़ी सी नहीं, मैं तो कहूंगा बहुत ज्यादा क्लास लगाई है आज तो। इतनी तो शायद से उनकी हिस्ट्री टीचर ने नहीं लगाई होगी। और ये चले रियान पराग, और जब ये बल्ला चलता है इनका तो फिर ये बहुत दूर जाती है। 17 रन अब चाहिए। फिनिशिंग टचेस आप देते हुए नजर आ रहे हैं अब। बहुत बड़ी पारी भाई, बहुत बड़ी पारी है सुदर्शन की। ये सुदर्शन ने तो पारी खेली थी अपनी, पर जायसवाल ने बहुत अच्छा काम किया है। 17 रन 33 गेंदे अब चाहिए। मैं कह रहा हूँ सिंगल ले लो पराग साहब। 8 चौके लगाए भाई आज यशस्वी जायसवाल ने, और इस बार ओवर पॉइंट मारा है। चलिए, यहाँ पे भी मिल जाएगा डबल। मैदान जंग में निकलते ये शूरवीर, ये हाथों में तलवार है, और इस तलवार को सामने वाली टीम को काटने के लिए यूज किया है। ये एक्चुअली नई चीज देखने को मिली, और ये स्वीप शॉट लगाने का प्रयास, स्लॉग स्वीप करने का प्रयास था वहां पे, बच गए बाल बाल। ये ओवर द विकेट आजकल मैंने बहुत देखा है, अभी ये डब्ल्यूपीएल के अंदर भी हमने करते हुए देखा है कई खिलाड़ियों को, कि जिससे क्या होता है एक एंगल सा बदला हुआ है। और आखिरी गेंद पे मिल जाएगा चौका। अब 11 चाहिए 30 गेंदों में मेरे यार।
हाँ, हो गया है काम। वेल डन रियान पराग। वो फ्लरिश भी अच्छा किया है, और यही टारगेट था कि एक्चुअली 16 ओवर तक खत्म करे सिर्फ 4 ही जी। 11 बजे से पहले मैच खत्म कर दिया भाई, ये तो मतलब थोड़ा सा हमारे लिए भी सोचा है इन्होंने, ये देख के अच्छा लगा। नहीं तो हमारे बारे में कोई सोचता नहीं था, कमेंटेटर्स के बारे में, कि ठीक है इन लोगों का तो काम है, पर हमें भी नींद आती है, हम भी इंसान हैं। और हमें जो एंटरटेनमेंट दिया है आपने, बड़ा गजब का एंटरटेनमेंट दिया है। और अब गेंदबाजी पे वॉशिंगटन सुंदर, पहली गेंद स्वीप शॉट, सिंगल, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, तो सिंगल ले लेंगे जी। माई 11 सर्कल फैंटेसी किंग 916 अंकों के साथ है इस समय पूरा नंबर 1 पे। नंबर 2 पे वाइस कप्तान 883 अंक। फिर मार्करम, जो कि सरप्राइजिंग एंट्री है भाई, किसी ने भी नहीं सोचा था कि मार्करम जो है वो सरप्राइजिंग एंट्री होंगे। और ये चले बहुत दूर दरख्त तक तो नहीं रहे, ये तो कैच पकड़ते ही नहीं आजकल। गुजरात टाइटंस ने तो एकदम से मान लो कि छोड़ दिया है जीत का सपना। लग रहा है इनके बॉडी माइंड सेट सब कुछ पता चल रहा है इनका, कि अब इनको जीतने की इच्छा ही नहीं है इस मैच को, तो क्योंकि ये सडनली ना इन लोगों ने सरेंडर कर दिया है। ये देखिए आसान सा कैच हो सकता था सिराज का, पर वहां पे कैच छोड़ दिया। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द खत्म भी हो जाए गेम। चौका, अब 5 चाहिए 27 गेंदों में। ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये मैच जब एंड होएगा तो इस तरीके से एंड होएगा। ये अंत तो हुआ है, पर थोड़ा सा खराब अंत हुआ है ये गुजरात टाइटंस के लिए। जो शुरुआत की थी, पर जो उसके बाद नतीजा मिला है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। छक्का लगा के क्या फिनिश करेंगे गेम को? नहीं, अभी तो सिंगल लेंगे, थोड़ा सा और तड़पाएंगे। पर तड़पाने के चक्कर में ये ना भूले कि आप नेट रन रेट को खत्म ना कर दे अपनी। आपका टारगेट होना चाहिए 16 ओवर तक खत्म करने का। इस गेंद पे खत्म कर दीजिए बाउंड्री मार के। इस साल 200 बहुत कम चेज हुए, वो स्टार्टिंग में हुए थे। एक पहला मैच जो था, सॉरी जो चौथा मैच था दिल्ली और लखनऊ का, उसके बाद अब जाके ये हो रहा है। और वेल डन के सॉरी राजस्थान। ये रजवाड़ों के घर में वो पार्टी हुई है, और पार्टी में दावत भी हुई है। बड़ी गजब की ये बैटिंग है, बड़ी गजब की ये फील्डिंग भी थी। रजवाड़ों ने आज राज करा है, मैच को किया है समाप्त 6 के साथ। आरआर ने आरआर को पछाड़ा है, आरआर ने तो। और कितनी गेंदे रहते, 25 गेंदे रहते, वो सामने वाली टीम गुजरात को नेट रन रेट के अंदर भी खदेड़ा है। आई होप आपको मजा आया होगा ये लाइव मैच कमेंट्री में। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा के रखना, क्योंकि नेट रन रेट के अंदर बहुत बड़े उछाल है राजस्थान रॉयल्स के लिए।